इनको चैलेंज देता हूं, इनके गांव की सड़क इतनी खराब थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरह से भेदभाव होता था, सठे साठम समाचरित, जैसे को तैसा भवानी को भैंसा। के दिन, स्वतंत्रता के दिन सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज करवाना, जेल भेजवाना, योगी जी की सरकार को हम गिरा देंगे, ये उनके लिए सपना की साजीपुर में जातिवाद के नाम पर वोट पड़ जाता है, विकास के नाम पर वोट नहीं पड़ता। बात है, योगी जी से अच्छा सरकार कोई इस समय भारतीय जनता पार्टी में चलाने वाला नहीं है। मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं RA24 न्यूज। साथियों, आज हम जनपद गाजीपुर में हूं और हमारे साथ हैं बीजेपी के कट्टर नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन अरुण सिंह जी। और जिस प्रकार से यूपी में तमाम तरह से आप देखे भी होंगे कि किस प्रकार से केशव मौर्य को लेकर के अखिलेश यादव का एक बयान आता है कि लौट कर बुद्धू घर को आए और 100 लेकर के आओ और सरकार बनाओ। और सावन का महीना, पवित्र महीना चल रहा है और जिस प्रकार से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि चाहे जो भी धर्म के लोग हों, नाम तो उन्होंने नहीं लिया कि हिंदू मुसलमान चाहे जिसका भी दुकान है, आप अपने दुकान के ऊपर प्रोपराइटर का नाम लिख सकते हो। ये विवाद चल रहा है। और दूसरे गाजीपुर जनपद में ही एक माननीय जग गए हैं, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। पहले तो आपका सर RA24 न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जिस प्रकार से देखा जाए सर कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं अखिलेश यादव, उनको देखा जाए इस समय कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के, क्या आपका इसमें है? वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विपक्ष की भूमिका में हैं, लेकिन विपक्ष का क्या कर्तव्य होता है इसका निर्वहन ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि योगी जी की सरकार को हम गिरा देंगे, ये उनके लिए सपना की संपत्ति है। 100 लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, सरकार बना लो, ये हास्यास्पद बातें हैं और बच्चों जैसी बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक ढंग से सरकार भी चला रही है। ऐसे में किसी को प्रलोभन देकर के तोड़ना ये हास्यास्पद ही है। रह गया केशव मौर्य जी का, तो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके सुविचार भी आते रहते हैं। और सरकार चलाने की जहां तक बात है, योगी जी से अच्छा सरकार कोई इस समय भारतीय जनता पार्टी में चलाने वाला नहीं है। समाज के सभी वर्गों को लेकर के साथ चलते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं, लेकिन जब चुनाव होता है तो कितनी बड़ी विडंबना है कि आज भी अभी उत्तर प्रदेश विशेष करके गाजीपुर में जातिवाद के नाम पर वोट पड़ जाता है, विकास के नाम पर वोट नहीं पड़ता है। और रह गई उनके क्रियाकलापों की, सड़क में धान रोपने की, यह एक विरोध का तरीका है और लोकतांत्रिक तरीका भी है, इसे हम अदरवाइज नहीं मानते हैं। लेकिन कम से कम अपने शासन सत्ता के कार्यकाल का भी ख्याल करें। मैं तो 2002 से भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव लड़ रहा था, 2002, 2007, 2012 और 2012 तक 12 में इनकी जबरदस्त पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। जिले से 5-5 उस समय मंत्री भी हुआ करते थे, मंत्री भी हुआ करते थे। और मैं इनको चैलेंज देता हूं, इनके गांव की सड़क इतनी खराब थी जिसके लिए मैं भी आंदोलन किया हूं। धान वान तो नहीं रोपा हूं, लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से मैं विरोध किया करता था। इनके गांव की सड़क ही नहीं बन पाती थी और आज तक भी उस स्थिति में सड़क नहीं है। जैसे कहा जाए कि कभी इनके पिताजी मंत्री रहे उस सरकार में, ये भी उस सरकार के अच्छे नेता हैं, लेकिन उस तरह का विकास इनके गांव का ही नहीं है। रह गई जंगीपुर लावा मार्ग की, मैं उस रोड पर कम से कम 25 वर्षों से आ जा रहा हूं और 25 वर्ष के अंदर मुझे नहीं कभी ऐसा लगा कि किसी सरकार ने उस सड़क का पूर्ण रूप से निर्माण किया हो। कभी चकती लगा दी गई, कभी गड्ढा मुक्त के नाम पर किया गया और आज उस सड़क को पूर्ण निर्माण कराने के लिए
ये दौड़ रहे हैं, जबकि 2012 तक इनकी सरकार थी। 2012 में अगर ये चाहे होते और पीएमजीएसवाई के पैटर्न पर वो रोड बन गई होती तो आज तक ठेकेदार उसकी मरम्मत कराता। उस समय कहाँ सोए हुए थे। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का एक जुझारू नेता है योगेश सिंह, उसने ललकारा है इनको कि आप अपनी निधि उजागर करिए, कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब ढोंग मत करिए। सही कह रहा है, एकदम सही कह रहा है। और रह गई इन लोगों की क्रियाकलाप की, मैं तो देख चुका हूं जिस तरह से योगी जी सरकार चला रहे हैं। चाहे योजना जो भी हो और सरकार किसी की भी हो, तो सारी योजनाएं गरीबों तक पहुंचनी चाहिए, हर धर्म हर जात के लोगों में पहुंचनी चाहिए। यह काम योगी जी कर रहे हैं बखूबी। ये लोग तो कह रहे हैं जिस प्रकार से कि योगी आदित्यनाथ ने गड्ढा मुक्त प्रदेश की बात किया था और ये लोग भेदभाव कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ ही विकास के लिए गाजीपुर में पैसा भी नहीं आ रहा है। बहुत पैसा विकास के लिए आया है गाजीपुर में। और जो मुख्य सड़कें हैं, लगभग मैं दौरा किया हूँ, हर जगह की मुख्य सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई हैं। कुछ सड़कें अभी रह गई हैं जिन पर काम होने वाला है। ये हमको पता लगा है पीडब्ल्यूडी विभाग से कि उस पर काम होने वाला है, क्योंकि एक ही साथ सारे काम नहीं होते। रह गई योगी जी की बात। समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरह से भेदभाव होता था, चाहे पेंशन की योजना होती थी, चाहे आवास की योजना होती थी, चाहे सड़कों की बातें होती थी, अच्छे अच्छे मकान वालों को आवास दे दिया जाता था और गरीबों को जो छान झोपड़ी वाले थे उनको मकान नहीं मिलता था, आवास नहीं मिलता था। हम लोग धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे, मुकदमे लगा दिए जाते थे। इस तरह का काम योगी जी नहीं कर रहे हैं। उनकी सरकार में किसी को अवसर नहीं मिल रहा है कि कोई धरना प्रदर्शन करे। और अगर ये विरोध कर रहे हैं, जा करके सड़क में धान रोप रहे हैं, तो इनका अपना तरीका हो सकता है। इसके लिए ये उचित तरीका नहीं अपना रहे हैं और ना ही इसके लिए उचित पात्र हैं। ये 3 बार से वहां विधायक हैं। ये क्या जवाब देंगे जनता को? इनको तो खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि विधायक रहते हुए 2012 में भी नहीं करा पाए, जबकि इनकी सरकार थी, इनके पिताजी मंत्री थे। उसके लिए और भी लोग आंदोलन किए थे, जो नेता छात्र नेता थे। जंगीपुर कांड जो उस समय फेमस हुआ था, घटना थी जी, उसी रोड की। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे और स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्ण होने पर 15 अगस्त के दिन ही इसी विधायक के पिताजी सपा सरकार के मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने लाठीचार्ज करवा दिया, सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज करवा दिया, जबकि लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन हो रहा था। न कहीं तोड़ न फोड़, न कोई बात हो रही थी और न ही किसी तरह का किसी दूसरे तरीके का विरोध हो रहा था, लोकतांत्रिक ढंग से हो रहा था। लेकिन बहुत ही शर्मनाक घटना हुई। 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता के दिन, सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज करवाना, जेल भेजवाना, मुकदमे कायम करवाना, आंदोलन को दबा देना, ये बहुत बड़ी शर्मनाक घटना थी। और किसी भी आंदोलन को जबरिया नहीं दबाया जा सकता और उभरेगा आंदोलन। उसी सड़क के लिए हुआ था, ये उनको संज्ञान होना चाहिए, इस पर जवाब देना चाहिए कि उनके पिताजी मंत्री हुआ करते थे और दमन के बल पर आंदोलन को दबाने का उन्होंने कुत्सित प्रयास किया था। ये सर्वत्र निंदनीय है और उनको इसका जवाब देना चाहिए, जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। ये लोग जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हो रहे, सीधे भाग रहे हैं। सर, एक क्लियर कट, क्योंकि हमारे जिले की चाहे जो भी प्रदेश की जनता है, भोली भाली जनता है। आप राजनीतिक क्षेत्र से भी हैं, आपको उस तरह का मंच तो अभी नहीं मिल पाया कि लोगों की सेवा कर पाएं, लेकिन आप इन जनता को बता सकते हैं कि ये लोग 3-3 बार से विधायक हैं, इनकी सरकार भी पूर्व में रही है, तो क्या विधायक को भी निधि आती होगी कि नहीं आती है? क्या वो अपने क्षेत्र का वो विकास कर पाते हैं कि नहीं? क्या सरकार इस तरह का भेदभाव कर सकती है? भाजपा युवा मोर्चा का योगेश सिंह ललकार के कहा है कि ये निधि अपना उजागर करें।
हमको तो लग रहा है कि ज़्यादातर निधि का प्रयोग ये स्कूलों में किए जहाँ से कमीशन मिलता है, जबकि करोड़ों रुपए की निधि आती है उस निधि से रोड। और अगर ये जब से विधायक है ये चाहे होते तो टुकड़ा टुकड़ा करके भी उस रोड को फर्स्ट क्लास बनवा सकते थे, लेकिन इस तरह की इनकी मंशा थी ही नहीं। इनकी सरकार थी तब भी नहीं बनवाए। उसके बाद ये लगातार विधायक हैं, कभी इन्होंने प्रयास ही नहीं किया और प्रयास किए होते तो रोड बन गई होती। लेकिन ये लोग पूर्ण रूप से जिम्मेदारी से भागते हैं। जनता के प्रति जवाबदेही विधायक की पूर्ण रूप से होती है, लेकिन ये लोग सारी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। मैं भी विधानसभा का चुनाव लड़ा, इनके पिताजी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा करते थे, मंत्री भी हुए थे, लेकिन रोज हम लोगों को उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ता था। कहीं गांव की सड़क नहीं बनी, कहीं हैंडपंप नहीं लगा, कहीं बिजली नहीं लगी, कहीं गरीबों को आवास नहीं मिला, कहीं पेंशन नहीं बन रही है। सारी समस्याओं का अंबार इनकी सरकार में था। अब वो समस्या नहीं है, योगी जी की सरकार में वो समस्या नहीं है, सभी लोग संतृप्त हैं। एक अहम सवाल यह है, जिस समय सावन का महीना चल रहा है और महाराज जी का आदेश भी आया था कि जो भी दुकानदार हैं अपने दुकान पर नाम प्लेट प्रोप्राइटर का नाम लिख सकते हैं, किसी भी जाति धर्म का उन्होंने नाम नहीं लिया। इस पे राजनीति हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ गाइडलाइन आया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जहाँ तक मुझे जानकारी है कि किसी भी दुकान का लाइसेंस होता है और लाइसेंस है कि नहीं है, इसके पीछे योगी जी का यह उद्देश्य है कि बिना लाइसेंस के कोई दुकान संचालित हो रही है और कहीं फूड पॉइजनिंग हो गई, कहीं कोई और बात हो गई, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसलिए उन्होंने सोच करके कहा कि उसके प्रोप्राइटर का नाम उस पर होना चाहिए ताकि कल को जिम्मेदारी से भाग ना सके। हालांकि इसके पहले हमको जानकारी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय मुलायम सिंह जी भी इस तरह का आदेश किए थे, कांग्रेस ने भी इस तरह का आदेश किया था। तो ये कोई खराब आदेश नहीं है, इसे धर्म जात से नहीं जोड़ना चाहिए, ये समाज की संरचना से जोड़ करके समाज के विकास से जोड़ना चाहिए। कि आजकल बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि लोग जा रहे हैं होटल में खा रहे हैं, फूड पॉइजनिंग हो जा रही है और जो है उनके साथ मृत्यु जैसी घटना हो जा रही है, दवा इलाज हो रहा है। कहीं आप सुने हैं कि कोई दुकानदार इसकी जिम्मेदारी लिया है, उनके पास लाइसेंस है कि नहीं है, कैसे चला रहे हैं। इसलिए जो है ये कहा गया, ये खराब नहीं है, ये बहुत अच्छा है और ऐसा होना चाहिए। जाति धर्म के हिसाब से नहीं, प्रोप्राइटर का नाम उस पर होना चाहिए। कहीं कोई बात होती है, वो भी कांवरिया जा रहे हैं, आ रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, फलाहारी कर रहे हैं, कहीं कोई इस तरह घटना न हो, इसलिए यह बहुत अच्छा है। ये लोग जो विरोध कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आदेश दिया है वो अच्छा आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि वेज नॉन वेज जो भी हो वो खाना बताएंगे, लेकिन प्रोप्राइटर का नाम लिखने से उन्होंने नहीं मना किया है। वो व्यक्तिगत किसी का नाम उस पर नहीं लिखा जाएगा, जाति का नाम नहीं होगा, धर्म का नाम नहीं होगा, लेकिन प्रोप्राइटर का नाम तो लिखना नियमतः है, कानूनी है। एक चीज़ और देखा जाए, लास्ट सवाल है, गाजीपुर में भी आप देखे होंगे लोकसभा का चुनाव हुआ और सपा से जो है अफजाल अंसारी चुनाव जीत गए। तमाम तरह से लोग, कुछ लोग जश्न का माहौल मना रहे हैं तो कुछ लोग दुखी भी हैं कि इससे पहले जो मनोज सिन्हा थे, विकास गाजीपुर में उन्होंने काफ़ी किया था और जो उम्मीद थी जिस प्रकार से, और अफजाल अंसारी 5 साल वैसे ही ठेल कर ले गए। अब क्या इसके बारे में कुछ कहेंगे? मनोज जी विकास किए थे तो उनको चुनाव लड़ना चाहिए था जी। वो मैदान छोड़ दिए, ये गलत किए। और सठे साठम समाचरित, जैसे को तैसा भवानी को भैंसा। वर्तमान परिवेश में राजनीति का यही शगुफा है और किसी दुर्दांत व्यक्ति के खिलाफ, बड़े अपराधी के खिलाफ कोई हाथ जोड़ करके चुनाव नहीं लड़ सकता, उसको उसका जवाब देना चाहिए। इस तरह का व्यक्ति अगर कैंडिडेट रहा होता तो ये चुनाव जीता जा सकता था, लेकिन पहले ही वाको भर दे दिया गया और पार्टी के अंदर नाराजगी इतनी बढ़ गई कि लास्ट तक वो नाराजगी समाप्त नहीं हो पाई। फिर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कम नहीं मिला है, सब लोगों ने दिया है। कुछ वोट ऐसे थे, कुछ मतदाता ऐसे थे
जो नोटा पर भी वोट दिए हैं, इस पर भी विचार भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए कि उनके समर्थक, विपक्षी के समर्थक तो देंगे नहीं नोटा पर, इधर मोदी जी, योगी जी के समर्थक देंगे नहीं नोटा पर, तो वोट आया कहाँ से? ये भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी का वोट था और ये बहुत बड़ा असर डाला। अगर ये वोट साथ में रहा होता तो अपने साथ 10-10 वोट भी लाता तो 1 लाख वोट लाता, चुनाव जीता जा सकता था। ये पार्टी के रचना के कमी की वजह से, पार्टी की संगठनात्मक क्षमता की कमी की वजह से, कार्यकर्ताओं के हतोत्साह होने की वजह से, कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं था, कार्यकर्ता बेमन से जाके वोट डाल के घर चले आते थे, इसलिए ये हार हुई है। और किसी भी चुनाव में संगठन का महत्व होता है, कार्यकर्ताओं का महत्व होता है। अगर कार्यकर्ता उदासीन है तो वह यज्ञ सफल नहीं हो सकता। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल में इतना टाइम दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समाज के प्रति सजग प्रहरी की भांति काम कर रहे हैं, जनता को जगाने का काम कर रहे हैं और विरोधियों को भी, विपक्षियों को भी चेताने का काम कर रहे हैं और सरकार को भी जगाने का काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। साथियों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए कैमरा पर्सन श्रवण के साथ गाजीपुर से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।